तो डियर फ्रेंड्स, 4 मार्च को जो एनसीएल फोरमैन मैकेनिकल का एग्जाम है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाई गई है, जिस वीडियो के अंतर्गत टोटल 20 प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इन 20 प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। हमारा जो इस सेशन का पहला प्रश्न है वह कहता है खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों पर पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो अवसादी चट्टान होती हैं उनमें आपका खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। याद रखिएगा, कौन सा कोयला प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है। जो कोयला सबसे ज्यादा, जिसमें कोल की मात्रा ज्यादा होगी, वह क्या करेगा, ऊष्मा की मात्रा ज्यादा देगा। तो सबसे अच्छे प्रकार का जो कोल होता है वह क्या होता है, आपका एंथ्रेसाइड होता है। इसलिए आपका एंथ्रेसाइड जो है अधिक ऊष्मा की मात्रा देता है। अगला है कि रानीगंज कोयला खान कहां पर स्थित है। तो रानीगंज जो कोयला खान है वह आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका है तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयले का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो जो तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाने वाला कोयला जो है बिटुमिनस है, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में उपयोग बिटुमिनस कोयला का किया जाता है। कोयला किससे बनता है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि जब पेड़ पौधे और वनस्पतियां काफी समय पहले दब गई किसी भूचाल वगैरह से, जो कि कोयला के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो संपीड़ित यानी कि दबी हुई और कठोरीकृत यानी कि जिनका अपघटन होकर के जीव भार जो थे यानी पेड़ पौधे वनस्पतियां थी, उनसे आपका कोयला क्या होता है, बनता है। छठवां प्रश्न है कि किस प्रकार के कोयले में 90% से भी अधिक कार्बन पाया जाता है। तो जो सबसे अधिक अच्छे प्रकार का कोयला है वह क्या है, एंथ्रेसाइड है। सबसे फर्स्ट नंबर वाला कोयला, इसमें सबसे ज्यादा कोल की मात्रा पाई जाती है, 90% से भी ऊपर। याद रखिएगा, एंथ्रेसाइड। सातवां प्रश्न है कि कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत कैसे किसे कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है, रोज का रोज नया उत्पन्न हो जा रहा है, लेकिन कोयले को एक बार जला दिया गया तो वह दोबारा से उत्पन्न नहीं होगा, तो इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत है। उच्चतम कोटि का अगला प्रश्न है कि उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। तो आपका जो एंथ्रेसाइड है सबसे टॉप क्लास का कोयला है, इसलिए यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। श्वेत कोयला किसको कहा जाता है। तो जल विद्युत को हम क्या कहते हैं, श्वेत कोयला कहते हैं। जल विद्युत को क्या कहते हैं, श्वेत कोयला कहते हैं। भूरा कोयला ब्राउन कोल किसे कहा जाता है। तो जो आपका लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट को हम क्या कहते हैं, लिग्नाइट को हम भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल कहते हैं। यह थर्ड नंबर का कोयला है। फर्स्ट नंबर पे एंथ्रेसाइड, सेकंड नंबर पर आपका बिटुमिनस और थर्ड नंबर पे आपका होता है लिग्नाइट। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। कोयले खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया। तो 1976 ईस्वी में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी राष्ट्र स्तर पर इसे दर्शाया गया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो यह धनबाद में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में आपके स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में 80% कोल कहां से आता है। तो जो भारत का 80% कोल है वह कहां आता है, झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। किस देश ने 28 जुलाई 2014 को अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के कोयला खनन परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। तो जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया ने इसको मंजूरी प्रदान की थी। याद रखिएगा। एनसीएल की खदान किस जिले में स्थित है। अब देखिए, सिंगरौली और सोनभद्र जो है आपका, उसमें एनसीएल की खदानें उपस्थित हैं, स्थित हैं। अगला है आपका कि एनसीएल की टोटल कितने प्रोजेक्ट हैं। तो एनसीएल का टोटल जो प्रोजेक्ट की संख्या है वह कितनी है। एनसीएल के टोटल 11 प्रोजेक्ट हैं। अगला है आपका कि एनसीएल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जो एनसीएल का स्थापना दिवस है वह 28 नवंबर को एनसीएल की शुरुआत हुई थी। अगला है आपका कि कोल इंडिया की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखिएगा कि जो कोल इंडिया की स्थापना हुई 1975, 1 नवंबर, याद रखिएगा 1 नवंबर 1975। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे कम कार्बन वाला कोयला। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपका होता है एंथ्रेसाइड, दूसरा नंबर होता है बिटुमिनस, तीसरा नंबर लिग्नाइट और चौथा नंबर होता है पीट कोयला। पहला नंबर कहने का मतलब कि इसमें सबसे अधिक कोल की मात्रा होती है, फिर इसमें और फिर इसमें आपका चौथे नंबर का कोयला पीट कोयला। तो सबसे कम कोयले की जो मात्रा होती है किसमें होती है, पीट कोयले में होती है। अगला इस सेशन का जो लास्टवां प्रश्न है, कोयले नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो आपका धनबाद है, धनबाद को हम कोल नगरी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारा जो चैनल है, इस चैनल पर आपका एनसीएल या और भी एग्जाम रिलेटेड आपके वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारा चैनल निश्चित तौर से सफलता दिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और हमेशा इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।